आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम अब्बास सैनी है और वर्बल मैथ्स बाय अब्बास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस सरप्राइज के बारे में मैं बात कर रहा था पिछले से पिछले जब मैं लाइव आया था संडे को मोटिवेशन के लिए, और आज भी आऊंगा मैं, मोटिवेशन डे होता है हमारा संडे। तो मैंने आपको बताया था कि हम एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो वो यही सरप्राइज था कि आप लोग शुरू से बोल रहे थे सर बोर्ड पे आके फेस टू फेस पढ़ाइए, बोर्ड पे आके फेस टू फेस पढ़ाइए। मुझे भी कहीं ना कहीं पता था कि ये चीज बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सेटअप वगैरह में थोड़ा डिले आ गया था। तो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहली बात मैं बता दूं, आज की क्लास आपकी ट्रेपीजियम पे रहेगी। जो पिछली क्लास थी ट्रेपीजियम की, जो आपकी 80 मिनट्स तक चली थी, उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको पूरा ट्रेपीजियम के बारे में पहले सारी चीजें डिराइव करवा के दिखाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सिर्फ बताई नहीं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो डिराइव होती है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको समझनी है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मैंने सारी चीजें आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको कुछ जनरलाइजेशंस बताई जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसके मैंने आपको 5 सॉल्यूशन बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर वो क्लास वाइंड अप कर दी थी। आज हम उसी के बाद से शुरू कर रहे हैं। वो जो पहला क्वेश्चन था उसके 5 सॉल्यूशन बताए थे, ताकि आपको पता चले कि कंस्ट्रक्शन में आपको डरना नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन ढंग से जानते हैं तो आप कहीं पे भी अगर कंस्ट्रक्ट करते हो, वो 5 सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही मोटो था, ताकि आप कंस्ट्रक्शन से ना डरें। और आप अगर कहीं पे भी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पैरेलल ड्रॉ करते हैं, राइट हैंड साइड से करते हैं, उसी को एक्सटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर आपके कंसेप्ट ठीक है, और आप अगर शुरू से ज्योमेट्री को फॉलो करते आ रहे हैं हमारी, तो वो क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। तो इसलिए 5 सॉल्यूशन दिए थे। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूं और हिंदी में भी बता देता हूं। देखो क्वेश्चन है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम whose sides AD and BC are parallel to each other. Okay, if angle ABC equals to 72 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके पास माइंड में स्ट्राइक करता है, और आपने अगर ट्रेपीजियम की पिछली क्लास ढंग से देखी भी है, तो आपको पता चल गया साइक्लिक ट्रेपीजियम अगर है, तो मैंने आपको एक जनरलाइजेशन कराई थी। मैंने बताया था कि साइक्लिक ट्रेपीजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो आपका एक ट्रेपीजियम है, यहां पे मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो ट्रेपीजियम के बारे में फिर से हल्का सा जान लीजिए कि अगर आपने एक ट्रेपीजियम बनाया, सपोज करो ABCD, ठीक है, अभी ये रफ है, रफ वर्क है। उसमें आपको पता है कि जो एक साइड पैरेलल होती है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पैरेलल है इसके, ठीक है। अब होता क्या है आइसोसेलेस में ना, हमारा जो ये एंगल होता है वो इक्वल होता है, या फिर अगर ये एंगल इक्वल होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो ट्रायंगल्स को कट करके ही बनता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो ट्रेपीजियम बनता है ट्रायंगल को कट करके बनता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि आप बेस के पैरेलल कट कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आपने ये थीटा ले लिया तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि आपकी ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा AD बराबर BC। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में था, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पहले क्वेश्चन दिख रहा है, आप हल्का सा ड्रॉ करो रफ में, और आपने देखा कि AD पैरेलल है, ठीक है, मैंने ऐसे करके पहले बना दिया, और मुझे पता है कि अगर साइक्लिक है, ठीक है, मैं बनाने को बना सकता हूं ऐसे, चलो बना देते हैं इसको। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया, ओके। और इसने बोला कि ABCD, क्यों? देखो इसने बोला AD पैरेलल है BC के, तो अगर AD पैरेलल है BC के, ठीक है, और उसने मुझे एक एंगल दे रखा है। देखो सबसे पहले आप जब पढ़ते हो ना, तो ये चीज देखा करो कि जो आपको डेटा दे रखा है उससे आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि अब TCS आ गया तो हो सकता है आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन वाले क्वेश्चन भी करवाए जाएं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज बताता हूं कि आपको किस तरीके से देखना है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अगर ABC एंगल ABC मैंने देखा ये 72 है, पूछ क्या रहा है मेरे से? देखो पूछा क्या इसने, BCD पूछा है, तो आपको तो एक सेकंड में पता चलना चाहिए था कि आंसर जो मेरा आता है वो 72 डिग्री आएगा। इसमें आपको मुश्किल से क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड लगने चाहिए थे, लेकिन अगर आपको सपोज करो आपको वो जनरलाइजेशन नहीं भी पता, तब आप कैसे करते, उससे आपका 10-15 सेकंड और आपके लग जाते। कि जैसे आपको पता है साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं मेथड 2 बता रहा हूं। मेथड 1 जो था वो ये था कि आपको पता होना चाहिए जनरलाइजेशन क्या, कि साइक्लिक ट्रेपीजियम जो होता है वो इक्वल होता है आइसोसेलेस। मतलब अगर साइक्लिक ट्रेपीजियम है या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, वो दोनों बराबर रहेंगे। मतलब अगर मैंने बोला कि अगर कोई आइसोसेलेस, अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है,
इस चीज में हल्का सा पॉइंट और समझ लो कि अगर आपको कल को कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे रखा है तो आप उसके अराउंड एक सर्कल प्लॉट कर सकते हो। कल को वो आपसे पूछेगा रेडियस के बारे में पूछ लेगा तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे अभी। अभी क्या है कि आपको ट्रेपेजियम को अच्छे से समझाना है और उस पर थोड़े से क्वेश्चन कराने हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि जैसे अगर आपका 72 है तो आपको पता है कि एंगल बी और एंगल डी का सम 180 आएगा, ठीक है। अगर ये मेरा 72 है या फिर अगर आप ऐसे देख लो कि अगर ये पैरेलल है तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है यार मेरा ये 108 आ गया। और अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा एडी पैरेलल है बीसी के तो इन दोनों का सम, क्योंकि आपको पता है अगर दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, और आपने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया तो ये जो दोनों एंगल होते हैं ना इनका सम हमेशा, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मैं इसको कंसाइक्लिक वे में बता रहा हूं, हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया अगर ये 108 है तो ये भी 72 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन लगा पहला क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ किस तरीके से अप्रोच करनी है क्वेश्चन को और आपको टाइम कैसे बचाना है। कि वैसे मैं इसको बोलूंगा ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूं। ये समझ लिया ना आपने? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हो, आप लोग पॉज करके ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो जो हमारा रिदम बना हुआ है, जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, और मैंने आप लोगों को कल आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ठीक है। क्योंकि एक चीज को जरूरत से ज्यादा दबाया गया तो उस चीज को हमें किसी ना किसी तरीके से रोकना है। तो मैंने आपको बता दिया तरीका कि अगर लोग नहीं माने, जो लूटशाला पार्टी अगर वो नहीं मानी तो हम लोग सारा उनका मेरे को भेजो, मैं सबसे स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन दे दूंगा। और क्या चाहिए आपको, और बताइए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, आप सीक्वेंस में पढ़ते हुए आओगे ना तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उतार देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। और आपको अगर आपने पिछली क्लास देखी तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग एलिगेशन भी अप्लाई करते हैं ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में हम लोग एलिगेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन है, अभी गिवन फिगर की बात करते हैं, अभी बनाता हूं। इन द गिवन फिगर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 6। यूनिट कुछ भी ले लो, मैं सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं ले रहा, आप यूनिट्स में लिखा करो ज्यादातर जब भी प्रैक्टिस करते हो। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एंड अब यहां लिख देते हैं R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड AB, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था क्वेश्चन। इसको कितने स्मार्ट तरीके से करना है वो भी बताता हूं। पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम जो दे रखा था वो इस तरीके से दे रखा था। एक दो आपके छोटे सर्कल थे, ठीक है, और यहां से ये AB था, ये AB पूछ रहा है, और यहीं से थोड़े बड़े सर्कल बनाए गए थे और ये आपका थोड़ा बड़ा सर्कल है, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा था। और क्या गिवन है, ये दे रखा है कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका यहां सेंटर है, ठीक है ना, ये R3 है और ये आपका R4 है। देखो इसमें समझने वाली बहुत सारी चीजें, पहले आप क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखो आपको ये सॉल्व कैसे करना है। आपको लगेगा यार ये सर्कल का क्वेश्चन है, और बिल्कुल ठीक भी है, सर्कल तो बने हुए आपके सामने। अब आपको करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या है। आपको R1 R2, चलो ठीक है, R1 R2 दे रखा है, आपको दे रखा है R3 R4 भी दे रखी है, आपको AB की लेंथ निकालनी है। तो मैंने जब आपको लास्ट क्लास बताई थी तो मैंने कुछ चीज बताई थी कि अगर आपके पास ये रफ है, ठीक है, ये रफ वाली चीज है कि अगर थोड़ा इधर बना देता हूं कि अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, आपको ये साइड और ये साइड गिवन है, और मैंने आपको क्या करा, मैंने अगर ये रेशियो दे दिया इसका और इसका रेशियो, मतलब जैसे मान लो ABCD है, ठीक है, और आपने EF प्लॉट कर दिया। अगर आपको AE और ED का रेशियो दे रखा है, एक केस मैंने लिया था जिसमें मिड पॉइंट होता है, एक केस मैंने लिया था जब कोई रेशियो अलग होता है, तो उसमें आपको सिमिलैरिटी लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिमिलैरिटी से बताया था जरूर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एलिगेशन लग जाती है, ठीक है। अब देखो पहली चीज तो हमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि इस क्वेश्चन में ट्रेपीजियम बन कैसे रहा है। देखो अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हो, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हो, या देखो
अगर आपने इसको ये R1 या R2, और कई लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन कैसे, तो इसको भी प्रूफ हो सकता है यार। अगर मैं इसको देखो, हमें पता है अगर मैं सेंटर से देखो, अगर आप सेंटर से किसी टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो तो वो 90 होता है, तो आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये आपका R1 R2 था, ये आपका R3 और R4 था, कोई बात नहीं। अब आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये इसको भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो ये, अब मेरे को लग रहा है अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं ए तो ऑलरेडी यूज है, एक्स वाई जेड, WXYZ आपने कर दिया। आपको ए भी निकालना है, ठीक है। तो अब कई लोगों का डाउट ये मन में आ जाता है कि ट्रेपेजियम आपका कैसे, सर आपको कैसे दिख गया ये सब चीजें। देखो आपको ना पूरा ज्योमेट्री को ना एज अ होल समझना है। मतलब आप क्या देखते हो, आप देखते हो अगर सर्कल का क्वेश्चन है, आपके माइंड घूम जाता है कि यार सर्कल की प्रॉपर्टी क्या लग रही है, क्या इसमें कुछ बात बन रही है। आपको हर चीज आनी चाहिए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया, ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको अरिथमेटिक का कंसेप्ट बता दिया यार, आपको मैंने एलिगेशन बता दिया उसमें, तो वही चीज करते हैं। अब देखो R1 और R2 आपको वैल्यू दे दी है 6 और 6, तो ये कितनी आ गई, ये पूरी लेंथ आ गई 12, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 12। और ये आपका R3 और R4 ये पूरी लेंथ आ गई 20। अब देखो, अब वही डेटा सफिशिएंसी वाली बात है। अभी तक आपको ए भी पता है, आपको सी डी पता है, क्या आपको रेशियो पता है? ध्यान से देखो, हाँ हमें पता है। कैसे यार, देखो अगर मैं देखूं ये वाला भी तो मेरा R1 है और ये वाला मेरा R3 है, सिमिलरली ये मेरा R2 है और ये मेरा R4 है। अगर आप देखोगे तो पूरा कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब सिमेट्रिक फिगर है। तो अगर ये R1 R2, क्योंकि R1 R2 बराबर दे रखा है, तो मैं देखता हूं ये कितना मेरा 6 और R3 मेरा कितना दे रखा है 10। तो आप देखो रेशियो कितना है। अगर मैं इसको रेशियो में काट देता हूं, अगर मेरा 6:10 है तो मैं इसको काट देता हूं 3:5। अब देखो एलिगेशन लगा के दिखाता हूं मैं आपको कैसे लगेगा, कितनी जल्दी आंसर निकलेगा। देखो एलिगेशन में आप क्या करते हो, एक यहां पर होता है, एक प्लॉट यहां पर होता है और इसमें मिडल वैल्यू होती है। आपसे मिडल वैल्यू पूछ रखी है भी, मेरा आंसर यहां पर आएगा, ठीक है। इन दोनों पे वेट होता है। आप देखो ऊपर आपका 12 है, ठीक है, नीचे आपका 20 है, और इनको सेट कैसे करना है, सेट कैसे करोगे? देखो यहां पर आपका ऊपर की तरफ 3 है, यहां पे मेरा वेट कितना है 3, यहां पे मेरा वेट कितना है 5, ठीक है। आपको सेट करना है, दो तरीके हैं इसके भी, या तो आप इसको x मान लो, या तो आप इसको x मान लो और एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व कर लो। कैसे? देखो एक चीज, इक्वेशन लिखते टाइम आपको ये जरूर देखना है कि अगर मैंने इसको x मान रखा है तो ये x 12 से तो बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा होगा। तो मतलब अगर मैं कर रहा हूं कि x माइनस 12 अपॉन 20 माइनस x, तब मेरे को रेशियो दे रखा है 3/5। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो आप यहां से देखो कैसे पकड़ोगे। आपने इसको भी सॉल्व नहीं करना, आपने देखा यार यहाँ पे 3 आ रहा है, क्या माइनस करूं जो 3 है और इसमें 20 में से क्या माइनस करूं कि 5 है, आपको पता चल जाएगा 15। तो एक तरीका है कि आपने निकाल लिया सीधा सीधा 15, मतलब मैंने AB की लेंथ निकाल दी, ये 15 आ गई। दूसरा तरीका है स्मार्ट एलिगेशन, वो मैंने अभी ढंग से बताया नहीं आप लोगों को, जब एलिगेशन पढ़ाएंगे दोबारा, लेकिन वो चीज भी हल्का सा समझ लो। डिफरेंस कितना है, देखो काफी लोग समझ जाएंगे इसमें। डिफरेंस कितना है 8 को 3 और 5 मतलब फिर से 8 यूनिट में ही बांटा है, तो 8 को 8 यूनिट में बांटा है, तो यहां पे मैं 3, या तो मैं इसको 3 ऐड कर देता तो 15 आ जाता, या फिर मैं इसको 5 माइनस कर देता तब भी 15 आ जाता। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और आपको क्वेश्चन को जब भी आप समझते हो ना, क्वेश्चन को इस तरीके से समझा करो कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर में आए ना आए, लेकिन इसमें से लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग आपकी क्या है, लर्निंग आपकी है कि आपको देखना है कि जैसे ही मेरा जो सर्कल दे रखा है, पहली चीज तो मैं बिल्कुल ही एडमेंट नहीं रहूंगा, मतलब मैंने कसम नहीं खा रखी कि मेरे को सर्कल दे रखा है तो मैं और कंसेप्ट नहीं लगा सकता, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और बहुत वायरल हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। पहले मैं इसको रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। देखो जब शाम को लाइव आएंगे ना तो आपके सामने कुछ प्रूफ और लेकर आएंगे हम, ठीक है। कल आपको एक प्रूफ दिया था, ठीक है, होता है ना धीरे 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 पोल खोली जाती है किसी की, तो वो जरूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है तो किसी को तो आगे स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नेचर इस टाइप का है कि जो हो रहा है होने दो यार, हमारा तो फायदा हो रहा है, तो वो आपका नेचर गलत है, उससे आप कभी ना कभी फंसोगे। अगर आप सपोज करो आपने की जॉब भी लग गई ना, तब भी आप आगे चल के फंस जाओगे। तो उस टाइप का नेचर नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हो रही है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो उस चीज को सीधा सीधा फेस करो यार, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये भी आपका सिमिलैरिटी पे बेस्ड। आपको अगर याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बच्चों वाली बात करके मैंने कुछ चीज बताई थी जनरलाइजेशन के बाद। उसमें मैंने बताया था कि ये तो बेसिक है, ये तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, और क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख देता हूं फटाफट। उसमें क्या है, ट्रेपेजियम के ऊपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको वो पता है तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दे रखा है ABCD इज आ ट्रेपेजियम इन विच, देखो पैरेलल के बारे में दे ही रखा होगा कि कौन से, क्योंकि आपको पता है ना डेटा सफिशिएंसी को समझते हुए करो आप, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ये चीजें तो आपको गिवन होंगी तभी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना अगर TCS आ गया है तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा जो आपको लगेगा कि CND वाले दे सकता है, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इन विच AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड डायगोनल्स, कौन से डायगोनल्स आपका AC एंड BD कट, ठीक है, AC एंड BD कट्स एट O, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज दे रखी है, कौन सी वो भी लिख देते हैं। इन्होंने दे रखा है AO 3, CO x-3, BO 3x-19 और DO x-5, ठीक है। और आपको बोल रहा है फाइंड x, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पहले आप खुद से इसको पॉज करो, ट्राई करो, और तभी आप सॉल्व करोगे, तभी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब सॉल्व करा देते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम बनाऊंगा और इस तरीके से बनाऊंगा ताकि मेरे को ये चीज मिले कि AD पैरेलल है BC के और ये सब बात बने। तो मैंने ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, आपने एक ट्रेपेजियम बना दिया सिंपल सा। अब इसमें आपने देखा कि AD पैरेलल है BC के, आपने ज्वाइन कर दिया। आपने जैसे ही ज्वाइन करा आपने देखा AC और BD ही है डायगोनल्स, ठीक है, मतलब आपका डायग्राम ठीक बना है। O पे कट कर रहा है। अब कुछ जो वैल्यूज गिवन है वो देखो, AO दे रखा है 3, ठीक है, CO दे रखा है x-3, कोई बात नहीं, BO इतना दे रखा है 3x-19, ठीक है, और ये दे रखा है x-5, ठीक है, ठीक है। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना, समझ में आ रहा है, बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है मैंने आपको जब बताया था कि हमें सीधा सिमिलैरिटी से अगर मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूं, मैं वो चीज आपको दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है, वो आप पिछली क्लास देखते हुए आओगे आपको पता चल जाएगा। मैं सीधा रेशो लिख रहा हूं। रेशो क्या होता है मेरा, कि जो मेरा OA रहता है अपॉन OC इक्वल्स टू OD अपॉन OB, ये रेशो रहता है, ठीक है। बस अब आप लिखो कि 3 अपॉन x-3 इक्वल्स टू x-5 अपॉन 3x-19। अब देखो अगर आपके पास ऑप्शन होते तो आप, पहली बात तो ऑप्शन होते तो उसमें 2 आंसर आते, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, तो आपके 2 आंसर आते, आप उनसे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते थे कौन सा आपका आंसर है। लेकिन आपको जब भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो वर्स्ट केस लेके करनी होती है कि ना तो मतलब मैं भूखा भी हूं, मैं प्यासा भी हूं और मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में किस तरीके से वर्क करता हूं, वो चीज आपको करनी है। तो अब देखो आप इसको पहले क्वाड्रेटिक से करो, स्मार्ट तरीकों पे बाद में आना है, पहले क्वाड्रेटिक से करो ये वाली चीज, ठीक है। वैल्यू पुट करके तो आप देख ही लोगे जब ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9x 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, ये इसको इससे 9x माइनस 57 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर, x को कर रहा हूं पहले, x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे माइनस 5x और 15, ठीक है। चेक कर लेना क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, ये 57 है। अब ठीक है मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, अब देखो ये दोनों चीजें मैं उधर भेज दूंगा, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5x प्लस 15 माइनस 9x और यहाँ पे आपका माइनस यहाँ पे कितना आ गया 57 प्लस का 57 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना है 8, 5 और 3 8 और यहाँ पे 15 यहाँ पे 9 है, तो आपने देखा 8 और 9 17 आ गया, मतलब मैं एक्स एक्स वाले देख रहा हूं। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव नेगेटिव सारे नेगेटिव वाले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका आपने 8 किया और ये 17, ठीक है,
माइनस 17x आ गया। चलिए अब 57 में आप 5 प्लस करोगे 62 प्लस 10 72। अब देखो, अब इसके बाद जब मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक यहीं पे रोक देनी है और यहीं के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो, मैं अगर इसको ब्रेक करता हूं, ठीक है, आप इसको ब्रेक करो, यही आंसर, मतलब अगर आपने ब्रेक करा 8 और 9, आपने ऐसे ब्रेक करा कि अगर मैं इसको 8 और 9 में ब्रेक करता हूं तो मल्टीप्लाई में 72 मिलेगा, मिलेगा। और अगर आप इन दोनों को, मतलब अगर आप देखते हो, मैंने आपको तरीका प्रॉपर बता रखा है कि आप क्या करते हो, इसका पहले नेगेटिव में लिखते हो, फिर उसको इसके जो एक्स स्क्वायर होता है उसके डिनोमिनेटर से, देखो मैं करके बता देता हूं आप करते कैसे। क्वाड्रेटिक को शॉर्ट में आपने ब्रेक करा -8 और -9 में ब्रेक कर दिया 17 को, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपने इसके जो आपका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उससे आप डिवाइड करते हो, ठीक है, और फिर साइन चेंज कर देते हो, तो 8 और 9 ही आएगा, तो आंसर 8 और 9। और डिस्टेंस तो आपको पता है कि जो हमारा आंसर आता है वो डिस्टेंस हमारा एक पॉजिटिव यूनिट आती है, लेंथ कभी नेगेटिव में तो होगी नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। वैसे स्क्रीनशॉट वगैरह देख लिया करो, आपके अगर काम के होते हैं तभी लिया करो, बाकी दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप उसके टाइप के काफी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है ना तो वो जस्ट आपको एक छोटा सा पुश दे रहा है, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। मैं इतनी सारी चीजें आपको बता चुका हूं, काफी कुछ समझा चुका हूं, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एलिगेशन बताया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है, क्वेश्चन ही बना रहा हूं, ठीक है। ये आपकी लेंथ a है, ये आपकी लेंथ 2a है, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन किया, ये अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। आपसे ये एंगल पूछ रहा है x, ठीक है, और ये a b c d कुछ भी नाम दे रखा है, ठीक है। फाइंड x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमें करना क्या है। सबसे पहला आपने जैसे देखा ये अल्फा है और आपको पता है ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल होता है सी डी के, तो अगर मैं ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपने ये क्या कर दिया, ये अल्फा है, ये आपका अल्फा आ गया। चलिए ये अल्फा आ गया। अब आपने देखा, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी देख लो कि अगर आपका एक ट्रायंगल है, आपने देखा ए बी डी में, आपने देखा कि अगर ये अल्फा है, एक और अल्फा है, तो दोनों साइड बराबर होती हैं। अब आपने देखा ये ए है, ये भी ए है। उसके बाद आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रुक गया, फंस गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताऊंगा, आप पहुंचोगे आउटपुट पे, सेम आउटपुट पे पहुंचोगे, लेकिन आपको कंस्ट्रक्ट करना है। दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो, कहां तक, ये ए है, ए तक बढ़ा दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, या फिर आप कह सकते हो कि आपने क्या किया, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे, मतलब ये इनफिनिटी तक जा रही है और आपने इसको ऐसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो आप देखोगे कि ये ए डी सी, और इसका नाम मैं ले लेता हूं एक्स, ए डी सी एक्स आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब आपने देखा ये आपका अब पैरेललोग्राम हो गया यार, ये 2a है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ax भी 2a हो गया। अब AD a है तो ये भी a हो गया, ठीक है। अब आपने देखा यार ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं। अब आगे क्या करें, पैरेललोग्राम यूज करो ना। अगर ये वर्टेक्स एंगल मेरा 2 अल्फा है, आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये अगर 2 अल्फा है मेरा, तो ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। तो आपने देखा ये 2 अल्फा, अब ये 2 अल्फा और ये दोनों बराबर, तो मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल BXC अगर 2 अल्फा है और दोनों को मैंने थीटा ले लिया, मान लो थीटा प्लस थीटा 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से छोटी क्लास में पढ़ लेते ये तो आप जैसे ही निकालोगे इसको, मैं इसकी जगह मैं 2 थीटा लिख देता हूं। जैसे आपने 2 थीटा करा 2 तो आपको पता चल गया थीटा आपका 90 माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। या तो ऐसे या फिर देख के भी पता लगा सकते हो। तो ये आपका 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अब क्वेश्चन आपके काबू में आ गया। अब क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। कैसे, लीनियर पेयर है,
इन तीनों का सम, इसका इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्लस प्लस कर दूं तो ये तो कट गया। x प्लस 90 अगर 180 है, मतलब x प्लस 90 अगर 180 है तो x कितना हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। आपको इसमें लर्निंग ये है आपकी कि अगर आपको इस तरीके से ट्रेपीजियम दे रखा है और इस तरीके का डेटा गिवन है जिससे आप आगे चल के रुक रहे हो, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आंसर पे पहुंच पाओगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। समझ तो आ रहा है ना यार, कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपको पता चल गया होगा कि जबरदस्त क्वेश्चन किस लिए रहता है। अभी बताता हूं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, वेयर E and F are midpoints of AD and BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इतना है शॉर्ट में। EF की वैल्यू दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, ले लो पूरा लिख लो। डायगनल्स AC divides EF in रेशियो 3:2। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। इफ XY is a line drawn parallel to AB inside the ट्रेपीजियम। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। वेयर X एंड Y लाई, ये Y है, ठीक है, Y लाई ऑन द साइड्स, किस किस पे है, AD पे एंड BC पे, ठीक है, ये भी रिस्पेक्टिवली, सच दैट AC डिवाइड्स XY in ratio 1:1, find the length of XY। ऑप्शन भी ले लो इसके, 27.6, 28.4, 28.8 और 29.2। ठीक है, देखो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो तरीका नहीं बदला जाएगा। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं और अच्छा क्वेश्चन देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप नोट करो, इसको आप ट्राई करना। और एक चीज बता दूं, आप अब साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, आपका ये फायदा है, क्योंकि जब मैं लिख रहा होता हूं आप भी क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर आप रुक सकते हो, फिर आप उस चीज को पॉज करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और फिलहाल इतना ही था ट्रेपीजियम में। नेक्स्ट क्लास में आपका काइट आएगी। ठीक है, काइट के बारे में बताऊंगा, काफी सारी चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग ठीक से डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखो होता क्या है, आप लोग डर के मारे सब्सक्राइब नहीं करते और ना आप शेयर करते अपने दोस्तों से। क्या करती है बड़ी मछली, क्या करती है, हम जैसी छोटी मछली को खाने के लिए वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ज्यादा इनके ये कंटेंट इतना जबरदस्त दे रहे हैं, तो वो, आप तो ये देख रहे हो कि सिर्फ 500 लोग देख रहे हैं, लेकिन वो यही चीज चुरा के हजारों क्या लाखों में बांट देते हैं। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल इतना ही है, थैंक यू सो मच।